वो आके भगवाने लगी ऐसे 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 जी। डॉक्टर साहब देवी आ गई। हमने उसके कान में कहा, इतनी तेज तमाचा मारूंगा तुझको, हाँ झोंटा पकड़ के खींचते हुए ले जाऊंगा, सेकंड भर में उतर गया। नहीं देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, देखिए यही अपमान है। अच्छा, किसी के शरीर में प्रवेश करने का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? प्रेतों से, चुड़ैलों से, डायनों से, है ना, ब्रह्म से, ब्रह्म राक्षसों से, ब्रह्मदेव से नहीं, ब्रह्म राक्षस से, जिन्न जिन्नाती मुसलमानों वाले जो हैं ये को बोलते हैं कि शरीर में आ गए। ये किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, समझ गए? कान के माध्यम से, पुरुषों में, स्त्रियों में 2 माध्यम होते हैं, एक कान, दूसरा में अंडरस्टूड है। उसको खुद नहीं पता था और उसने भी कहा कि हमको, उन्होंने कहा कि जाके मेरा बेटा डिप्रेशन में, जाके गंगा नहा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। अच्छा भाई ठीक है, मान लीजिए गंगा जी बहुत पवित्र नदी है, लेकिन डिप्रेशन ठीक करके हर की पैड़ी में 5 डुबकी मारने से डिप्रेशन ठीक नहीं होता। उसके लिए आपको भगवान शिव की और माता रानी की शरण में जाने पड़ेगा। मैंने उनको पहली सलाह क्या दी, सरकारें ऐसी रही जो इस्लाम तो पूरा पढ़ाने लगी कि अफगान से आया, ये फलाने जगह कहा, और उसको बड़ा महान बताया, जबकि वो सब लुटेरे थे। वास्तविक सत्यता सनातन की किसी ने बताने का प्रयास नहीं किया। तो जो जिसने कयास लगाया, तो ये कयास से धर्म नहीं चलता। हो सकता है ये जरा सा कटु हो। देखिए, भगवान विष्णु जरा सा सॉफ्ट है जी। भगवान शिव भी जरा सा सॉफ्ट है ना। इनके प्रवचन में काफी असत्य बातें जी, अलग अलग कहानियां। अब तो आप देख ही रही होंगी कि जो श्रीमद् भागवत भी चंद श्रीमद् भागवत कहने वाले हैं जो संपूर्ण भागवत सुनाते हैं, वरना तो वो रास लीला है और आज ये लीला है, परसों वो लीला है, यही चलता है, यही श्रीमद् भागवत है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। एक बार फिर से हम एक पावन नगरी हरिद्वार में हैं और सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आचार्य जी के साथ हूं मैं, और इनको कोटि कोटि नमन करती हूँ फिर से समय देने के लिए। आपको भी कोटि कोटि आशीर्वाद जी। भैया, बहुत सारी भ्रांतियां हरिद्वार शहर को लेकर हैं जी। अगर मैं बात करूं हरिद्वार के बारे में स्पेसिफिकली, तो हमें ये लगता है गंगा जी ही खाली हैं और ज्यादा से ज्यादा मनसा देवी और चंडी माता के मंदिर का दर्शन करते हैं। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे हरिद्वार की इम्पोर्टेंस है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर इस हरिद्वार की धरती से मैं पावन माँ गंगे को सादर चरण स्पर्श करता हूँ, माँ चंडी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ, माँ मनसा देवी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ, माँ अंजनी देवी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ, और इससे हट के इनके अलावा भी मैं माँ माया देवी को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। माया देवी पे आपको बड़ा ताजुब हो रहा होगा कि मतलब हरिद्वार के इतिहास में हमेशा यही सुनने को आता है कि मतलब माँ चंडी और माँ मनसा देवी, माँ गंगा, और बस एक बात ये जान लीजिए, सबसे पहले तो ये बात जानिए कि हरिद्वार को हरिद्वार क्यों कहा जाता है और हरद्वार भी क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके 2 नाम हैं, एक हरिद्वार है, एक हरद्वार है। हरिद्वार इसको इस वजह से कहा जाता है कि यहीं से होके, इसी हरिद्वार से होके आदमी का बद्रीनाथ यानी बद्री विशाल जाने का भी रास्ता हरि का द्वार, वो हरि का द्वार है, वो भी रास्ता यही है। इस वजह से उसे हरिद्वार कहा जाता है। हरद्वार इसे इस वजह से कहा जाता है कि भगवान शिव यानी केदारनाथ तक भी जाने का रास्ता यहीं से आता है, यहीं से होके जाता है, इस वजह से इसको हरद्वार भी कहा गया है। लेकिन देखिए, ये नाम अभी बहुत पुराने नहीं है। आपको मालूम है कि हरिद्वार को एक जमाने में बहुत पहले तो इसको कपिला कहा जाता था। कपिला पौराणिक कथा है, नहीं पता हम लोग को। मतलब ये कोई, मैं जो भी चीजें हैं, आप जो भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं, मेरा ये मानना है कि ये कम से कम एक बार हरिद्वार की पौराणिक स्थिति में जाएं जी। तो एक जमाने में कपिल मुनि ने यहाँ पे बहुत तपस्या की थी, इस वजह से इसको कपिला कहा जाता था, और उसके बाद इसका नाम काफी समय तक रहा है मायापुरी जी। क्यों रहा है मायापुरी? पहले तो ये जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है।
माया देवी, यहाँ पे एक माँ माया देवी का मंदिर है। हमको लगता है शायद बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होगी। अधिष्ठात्र वो हरिद्वार की हरिद्वार ऋषिकेश में इन दोनों की बात कर रहा हूँ कि अधिष्ठात्री देवी है माया देवी। और आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा, ताज्जुब भी होगा कि पहली बात तो माँ माया देवी के मंदिर में 10 महाविद्याएं स्थापित हैं। दूसरा, माँ माया देवी, उनके राइट साइड माँ काली, लेफ्ट साइड माँ कामाख्या। अभी आप दर्शन करके आई हैं, आपने दर्शन कराया है हमें। हाँ, अभी मैंने आपको दर्शन कराया, सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब आप एक बात ये सोचिए, मतलब वो, और जानती हैं, मेरी बात छोड़ दीजिए, पौराणिक कथा भी है और वहां के भी पुजारी ने बताया कि माँ गंगा के आने से पूर्व की है, वो बोला था उन्होंने जी। और आप जानती हैं माँ माया देवी का स्थान कौन सा? वैसे भी अगर शक्तिपीठों में, वैसे तो 52 शक्तिपीठें हैं, कुछ में कुछ ऐड हुई, कुछ में कुछ लेस हुई, लेकिन प्रथम शक्तिपीठ कहा जाता है इन्हें। और माँ सती ने, मैं उनके श्री चरणों में सादर चरण स्पर्श और अपना कोटि 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 अस्तित्व समर्पित करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की नगरी है ये, भाई मायका है उनका। हरिद्वार ऋषिकेश दक्ष ने, यहीं पे तो यज्ञ उनके पिता ने किया था और यहीं पे उन्होंने अपने योग मुद्रा से अपने शरीर को छोड़ दिया, अग्नि को समर्पित किया है। तो आप एक बात ये जान लीजिए, वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने योग मुद्रा में अपने शरीर को छोड़ा है, वो स्थान है माया देवी जी। और उन्हीं के आधार पे इनका नाम मायापुरी पड़ा था। आज भी, मतलब हमने इसी वजह से कहा था कि जरा सा हो सकता है मेरी बात को लोगों को लेके लगे कि ये अपने मर्जी से कह रहे हैं, तो पहले तो वो लोग पौराणिक कथा पढ़े। दूसरा, मैं उसकी फोटोज भी कि वो कौन है, हरिद्वार की यानी इस क्षेत्र की, और नील पर्वत से लेके और पूरा हरिद्वार ऋषिकेश का क्षेत्र, इनकी अधिष्ठात्री देवी है माया देवी। और उनके दर्शन के बगैर हरिद्वार की किसी भी देवी देवता के दर्शन का फल आदमी को संपूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं होता, ये आप जान लीजिए। ये मेरे ख्याल से एक नई इन्फॉर्मेशन है, किसी को भी नहीं पता होगा। कोई भी हरिद्वार आता है, वो गंगा घाट, गंगा नहा लिया, चंडी देवी हो गया दर्शन, और मनसा देवी का हो गया, बस ये प्राप्त काफी है सबके लिए। देखिए, एक बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, जरूरी नहीं है कि जिन चीजों की ब्रांडिंग हो जाए या जिनको बड़ा सजा संवार दिया जाए, जैसे माँ गंगा पवित्र स्थली है कि भाई हर की पैड़ी बन गई जिसपे खड़े होकर अभी हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। और प्राचीन गंगा की स्थिति आपने देखा कि क्या है, अभी जाते समय माँ चंडी के आपने भी उनका हाल देखा। आप एक ऐसा नहीं कि जिस चीज की ब्रांडिंग हो गई या जिस चीज को बहुत ज्यादा वो किया गया वही केवल देवी है, वही शक्ति स्थल है। आप इस बात को जान लीजिए, माँ का हृदय और नाभि, पौराणिक कथा है, माँ का हृदय और नाभि जहाँ पे गिरा है वो जगह है माया देवी का मंदिर। आप इस बात को जान लीजिए। और माँ गंगा के आने से पूर्व की, पौराणिक कथा में कहा जाता है कि माँ गंगा के आने से पूर्व की देवी है वो। तो ये माया नगरी कही जाती थी कि माया को हम हमेशा जोड़ते हैं भ्रम की दुनिया, इन सब चीजों से। देखिए, माया की परिभाषा तो देखिए कोई परिभाषित कर ही नहीं सकता। माया अर्थ को भी कहा जाता है, माया काम को भी कहा जाता है। माया जिसमें फंस के आदमी अपना पूरा जीवन बिता देता है, वो मोह माया के साथ, उसमें भी माया प्रयोग किया है। तो देखिए, माया का मतलब, माया एक बहुत विस्तृत चीज है। माया कहीं से भ्रम नहीं है। माया वो चीज है जिसकी आज तक परिभाषा ही कोई स्पष्ट तौर पे परिभाषित नहीं कर पाया। इस बात को जान लीजिए। और उस महामाया, उस माया देवी का मंदिर यहाँ पे विरासता, और अधिष्ठात्री देवी है वो हरिद्वार क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है। इस बात को आप जान लीजिए। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में मैक्सिमम जितने लोग हैं, चाहे मेरी एज के हो, मुझसे छोटे हो या मुझसे बड़े हो, बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान नहीं है किसी भी तरह से। अभी आपने देखा, जिसने मेरा पॉडकास्ट देखा था और रायपुर से आया था, मेरे से मिला कि मैं आपको पहचान गया। मैंने उसको बोला जाके माया देवी का दर्शन करो। खुद नहीं पता था, उसको खुद नहीं पता था। और उसने भी कहा कि हमको, उन्होंने कहा कि जाके मेरा बेटा डिप्रेशन में, जाके गंगा नहा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। अच्छा भाई, ठीक है, मान लीजिए गंगा जी बहुत पवित्र नदी है, लेकिन डिप्रेशन ठीक करके हर की पैड़ी में 5 डुबकी मारने से डिप्रेशन ठीक नहीं होता। उसके लिए आपको भगवान शिव की और माता रानी की शरण में जाना पड़ेगा। मैंने उनको पहली सलाह क्या दी कि आप एक काम करिए, 4 कदम पे माया देवी का मंदिर है, पहले आप जाके उनके साष्टांग करके आइए और आप वो कल्याण कर देंगे आपके बेटे का। तो ये सच्चाई है।
कि माँ माया देवी के का दर्शन अगर हरिद्वार आके आपने माँ माया देवी का दर्शन नहीं किया तो आपकी हरिद्वार यात्रा अपूर्ण है। इस बात को आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। अब बात करते हैं चंडी देवी के बारे में। आज हमने दर्शन किया, बहुत ही सुलभ और बहुत सुंदर दर्शन मिले हमें। हाँ, ये हम लोगों का सौभाग्य है। मैं माँ चंडी के श्री चरणों में भी अपना कोटि 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 नमन और संपूर्ण अस्तित्व समर्पित करता हूँ। तो वहाँ की क्या खासियत है? देखिए, मैं पौराणिक कथाओं पे आ रहा हूँ जी। आज की डेट में तो देखिए सब कुछ, एवरीथिंग हैज बीन चेंज, सब बदल गया। लोगों ने अलग अलग परिभाषा देना शुरू कर दिया। यूट्यूब आने के बाद तो जिसका जो मर्जी आया। लेकिन पौराणिक कथाओं में देखिए तो आप ये पाएंगी कि इस वजह से मैंने उन दो उच्च पहाड़ियों की फोटो भी खींची और मैंने आपसे भी कहा कि इसको आप कैच कर लीजिए। पौराणिक कथा में ये कहा जाता है कि यहीं पे शुंभ निशुंभ, दोनों पहाड़ियों का नाम पौराणिक कथा कहती है कि शुंभ और निशुंभ था, जिनका वध किया है माँ चंडी ने। और उसके बाद उन्होंने माँ चंडी ने उस टॉप पे जाके विश्राम किया है। माँ चंडी ने स्वयं विश्राम किया है। माँ चंडी ने स्वयं विश्राम किया है। तो आप इस बात को जान लीजिए, वो स्वमेव स्थल है माँ का, है ना। एक तो होता है मान लीजिए सिद्धपीठ और शक्तिपीठ, उनका स्वमेव स्थल है जहाँ वो विराजी है, वो स्थल है माँ चंडी। और जानती हैं, मैंने आपसे कहा कि अंजनी देवी, आपने कहा अंजनी देवी का तो नासिक में है, दुनिया भी कहती है ठीक है नासिक। आपको मालूम है कि माँ अंजनी देवी यानी बजरंगबली की माता जी ने एक विशेष समय, जिस समय बजरंगबली त्रेता युग में युद्ध में फंसे हैं, युद्ध तो था ही, रावण जैसी शक्ति से वो था, तो माँ होने के नाते माँ अंजनी ने भी, जिनका मंदिर है, हम लोग भी दर्शन करके आए हैं, हम लोगों का सौभाग्य है कि माँ अंजनी ने माँ चंडी से स्तुति की है बजरंगबली के लिए। वो स्थल है वो माँ अंजनी देवी का, देख रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने दोनों एक दूसरे बेचारे विराजे हैं। तो ये अगर आचार्य जी मैं बोलूं, भगवान खुद स्वयं हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधियां थी, फिर भी माता रानी की पूजा उनकी माता नहीं करी उनकी विजय प्राप्ति के लिए। आप हमको एक बात बताइए, अष्ट सिद्धि नवनिधि का आशीर्वाद उनको दिया किसने? माँ सीता ने, माँ जानकी ने। माँ जानकी ने, उन्होंने ही तो दिया ना जी। है। अच्छा एक बात बताइए, पुत्र चाहे जितना सक्षम हो जाए और चाहे जितना वो हो जाए, माँ माँ होती है। उनको भी मालूम था लंकाधिपति से लड़ाई है ना, लंकाधिपति से। तो उन्होंने अपने माँ का कर्तव्य पालन करते और उनको मालूम था कि माँ चंडी यहाँ साक्षात विराजती। और माँ चंडी, और एक क्योंकि रावण भी माता का परम भक्तों में से था, तो एक माँ का ये कर्तव्य था उन्होंने यहाँ पे। और उसके बाद वो लौट के नासिक नहीं गई है, लौट के नासिक नहीं गई है, यही विराज गई, यही विराजी है और आज भी विराजती है। आपने सौंदर्यता देखी थी उस पूरे स्थल की जी। और वो दो पर्वत आज भी मौजूद है। लेकिन क्या हुआ ना, एक्चुअली हुआ क्या, वो दोनों पर्वत जो हमने नोटिस किया वो बहुत वीरान से लगे। आपने देखा होगा माँ चंडी है ये टॉप पे, ठीक सामने वो दोनों पर्वत माला। आपने इसी वजह से फोटो भी कहा कि इसका वीडियो भी बना लीजिए और फोटो भी कर लीजिए, क्योंकि पौराणिक। अब हुआ क्या, जो लेटेस्ट एक्चुअली हम लोगों के धर्म के विषय में, हम लोगों के धर्म गुरु हो चाहे गुरुकुल हो, गुरुकुल बंद हो गए। सरकारें ऐसी रही जो इस्लाम तो पूरा पढ़ाने लगी कि अफगान से आया ये फलाने जगह कहा और उसको बड़ा महान बताया, जबकि वो सब लुटेरे थे। वास्तविक सत्यता सनातन की किसी ने बताने का प्रयास नहीं किया। तो जो जिसने कयास लगाया, तो ये कयास से धर्म नहीं चलता है। वास्तविकता है कि वो चंड मुंड का संहार करने के बाद, शुंभ निशुंभ का संहार करने के बाद माँ चंडी वहां विश्राम की है। और ये वास्तविकता है, ये सतयुग की वास्तविकता है, ये अकाट्य सत्य है। तो एक तरह से अगर हम देखें, शुंभ निशुंभ उनके सामने है, तो ठीक सामने माता चंडी के, हाँ, एक तरह से आशीर्वाद भी मिला उनको। तो आप हमको एक बात बताइए, माँ के वध के एक बात बताइए, महिषासुर माता रानी जब कभी भी जहाँ कहीं भी स्थापित की जाती हैं, महिषासुर बनते हैं। तो महिषासुर क्यों बनते हैं? और आप ये जानिए कि जितने भी राक्षस, क्योंकि देखिए राक्षसों ने भी बड़ी तप और तपस्या किया है। आप ऐसा नहीं है देवताओं ने कुछ नहीं किया, इंद्र वगैरह ने कोई तपस्या नहीं की। अगर ईमानदारी, किसी वजह से वो लोग एक युद्ध किसी एक राक्षस से भी जीत ना पाए, ना महिषासुर से जीत पाए, ना शुंभ से जीत पाए, ना निशुंभ से जीत पाए, इवन रक्तबीज वगैरह या चंडमुंड या जो धूम्राक्षस वगैरह थे उनसे तक नहीं जीत पाए हैं। कारण जानते हैं क्या? उन्होंने भी बड़ा तप किया है और इसी वजह से, और उन्होंने अपने जब मृत्यु हुई है, मतलब मां ने संहार किया, तो उन्होंने कहा है कि आपका नाम मेरे संहारणी के नाम पे जाना जाएगा।
महिषासुर मर्दिनी। अच्छा, महिषासुर मर्दिनी कहा नहीं जाता है, जी। रक्त बीज संहारणी कहा नहीं जाता है, शुंभ चंडमुंड विनाशिनी कहा नहीं जाता है, शुंभ निशुंभ संहारणी कहा नहीं जाता है, महिषासुर मर्दिनी कहा नहीं जाता है, नाम लिया जाता है। और ये माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है उन सबों को। लेकिन ये चीज, अब ये इतनी शानदार पौराणिक कथा हटा दिया, किसी को नहीं पता और कोई हम जानने ये की तो नहीं कोशिश कह भी नहीं सकते करता। कि किसी को नहीं पता, लेकिन अगर मान लीजिए पता होने के बावजूद भी अगर किसी ने बताना नहीं चाहा, तो ये फिर सनातन का दुर्भाग्य है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रोडिक्ट करूंगी, बताना नहीं चाहा, ऐसा क्यों? आप ऐसा सवाल पूछ देती हैं अपर्णा जी। अब देखिए, शायद किसी को ये लगा हो कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सत्यता माँ चंडी की जान जाएगा, हो सकता है चंडी की बहुत अच्छी साधना कर ले, तो वो कोई बहुत अच्छा साधक या जो बहुत अच्छे साधक रहे हो, उनको लगा हो कि शायद माँ चंडी का आशीर्वाद इन्हीं को ही मिल जाएगा, तो फिर हमारे बराबर ये खड़ा हो जाएगा। एक तो कारण ये हो सकता है जी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि या तो माँ चंडी ने जानने नहीं दिया। तीसरा कारण ये है कि जैसे कि बहुत ये सनातन में एक बहुत अजीबोगरीब चीज रही कि जिसने भी बहुत अच्छी मतलब सिद्धियां प्राप्त की, वो फिर अपनी सिद्धियों के साथ ही शरीर छोड़ के चला गया। ये एक सनातन के अंदर एक ये सिस्टम रहा है जी। आप इस बात को जान लीजिए। तो आप तीसरा सिस्टम ये मान के चलिए, और बाकी जब होते चले गए तो देखिए, किसी एक बात आप समझिए, आप माँ चंडी के विषय में जी। आप माँ मनसा देवी के विषय में, आप माँ माया देवी के विषय में, या जैसे अभी हम लोग कामाख्या थे और मायोंग थे, है ना, अब इसके बाद हम लोग तारा की माँ तारा वीरभूमि के शमशान से कर रहे होंगे पॉडकास्ट, है ना। एक्चुअली किसी ने कुछ जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने साधना की नहीं, एक धंधा किया, भ्रांतियां फैला दी। भ्रांतियां फैला दी। तो देखिए, भ्रांतियों से कोई भी धर्म नहीं चलता जी। इस बात को जान लीजिए। मतलब माया देवी जैसी शक्ति जहां विराजती हो, और जी, और हरिद्वार की अधिष्ठात्री, मतलब उनके गेट पे लिखा हुआ है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी, और आदमी जान नहीं पाया। आप ये सोचिए, क्या ये सनातन के लिए शर्म की बात नहीं है? मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ। शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। और शायद मैं बड़ी, और साथ में मतलब सोचिए, साथ में माँ काली और माँ कामाख्या विराजी है, मतलब अद्भुत है। और जबकि जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, माँ गंगा के आने से पहले विराजी हैं। माँ गंगा के आने से पहले विराजी है, और तब भी लोगों ने बताना नहीं समझा, लोगों ने बताना नहीं चाहा कायदे से। जबकि आप भी जैसे 2 जगह दर्शन करने जा रहा है, तो माया देवी के दर्शन के लिए क्या बताना नहीं चाहिए था इससे पहले लोगों को? जो लोग हरिद्वार के विषय में बहुत से एपिसोड्स मैंने देखे लोगों ने किए, किसी एक भी व्यक्ति ने माया देवी जी का वर्णन नहीं किया है, उनके अद्भुत स्वरूप का वर्णन नहीं किया। और आपने देखा होगा परिक्रमा में 10 महाविद्याएं वहां विराजती हैं। और फिर कामाख्या के 2 ही स्थल हैं वहां, मतलब कुंड जी, और यहाँ साक्षात स्वरूप में यहाँ जी। पे। अच्छा, क्यों नहीं होंगी? आप एक बात बताइए, माँ सती का क्षेत्र है जी, है ना, क्षेत्र तो माँ सती का ही है। इतना तो सब लोग जानते हैं कि दक्षिण कनखल में यज्ञ क्या था जहाँ माँ सती हुई थी। अब हमको एक बात बताइए, कामाख्या भी तो उनके माँ सती के शरीर का एक हिस्सा ही है ना। हम लोग भी तो दर्शन करने गए थे, तो एक बड़ी घटना हुई थी कमल के पुष्प वाली, जो उन्होंने कहा कि मूल कौन है, ये तो मतलब, और मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरा और आदिशक्ति जगदम्बे का पर्सनल मैटर है। लेकिन माँ कामाख्या बताइए इनके अलावा कहाँ विराजी हैं? साक्षात कहीं और नहीं, कहीं और नहीं। तो आप शायद यही माया देवी की माया हो। अब इसको देखिए, आप इसको यही कह के खत्म किया जा सकता है बात की, मान लीजिए माया देवी की माया है। लेकिन एक बात बताइए, इंसान तो आप भी हैं, इंसान मैं भी हूँ, इंसान तो आशीष जी भी हैं, या वो 2 व्यक्ति भी तो जो रायपुर से थे जिनसे मैंने कहा जाइए माया देवी का दर्शन कर लीजिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि रायपुर से आदमी आ रहा है, रायपुर छत्तीसगढ़ से, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इंसान किस परिस्थिति में आ रहा है, पहली बात तो देखिए, परिस्थिति उसने बता दिया कि मेरा बेटा डिप्रेशन में है। किसी पंडित ने बताया जाके हर की पहाड़ी में 5 डुबकी लगवा दीजिए, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान शिव की पूजा नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, डिप्रेशन आता क्यों है? चंद्रमा की वीकनेस डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। चंद्रमा के कारक प्रभु भगवान शिव हैं। आपने उनको शिव की शरण में भेजा ना, आपने भगवान शिव माँ पार्वती की शरण में भेजा ना, आपने मतलब कोई उनका तरीका अख्तियार करवाया ना, आपने उनको प्रॉपर वे में जलाभिषेक करवाया। आप हमको एक बात बताइए, तो फिर चंद्रमा को आप माँ गंगा के श्री चरणों में, ठीक है 2-4% का रिलीफ भले मिल जाए, हम ये नहीं कहते, माँ गंगा भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपको लगता है कि डिप्रेशन का पेशेंट माँ गंगा में 5 डुबकी लगा के ठीक हो सकता है? असंभव है। अगर हम बात करें मनसा देवी की, जी,
जी क्योंकि मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ मनसा देवी के बारे में, जहाँ जी। तक मैंने बचपन से सुना है या बहुत लोगों को सुनती आई हूँ, लोग बोलते हैं मनसा देवी में आपके मन की मंशाएं पूरी होती हैं माँ दर्शन मात्र से। अच्छा, एक बात बताइए, नाम उनका मनसा रखा गया। जी पौराणिक कथाओं में दो वर्णन है। जी दो, एक तो भगवान, देखिए दोनों जगह ये भगवान शिव की पुत्री मानी गई हैं और भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय और अशोक कुमारी की बहन मानी गई हैं। माँ मनसा देवी। जी, पहले तो ये जान लीजिए, वर्णन दो अलग अलग पुराणों में है। एक में है भगवान शिव थोड़ा सा आपको यहाँ काटना चाहूंगी, अभी तक हमारे मन में ये था कि वो दुर्गा जी की कोई मतलब माताओं में से एक स्वरूप है। जी, आप पहले कंफ्यूजन से बाहर आ जाइए। मैं आपको स्पष्ट पौराणिक कथा बता रहा हूँ और जो भी आदमी स्टडी करेगा इसको, उसको मिल जाएगा। मनसा देवी दो अलग अलग कथाओं में, एक जगह ये है कि वो भगवान शिव के मस्तक से पैदा हुई है, एक जगह है कि उनके मन से पैदा हुई, इस वजह से उनका नाम पड़ा मनसा देवी। और वो वास्तविक नाम आपको मनसा देवी का मालूम है? नहीं। माँ मनसा देवी का पौराणिक कथा है, उनका नाम जरत्कारु है। माँ का नाम जरत्कारु है? जी, उनका नाम जरत्कारु है। भगवान शिव की पुत्री है तो भगवान शिव माँ पार्वती की पुत्री है। माँ, उनका नाम जरत्कारु। और एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि इनका विवाह भी जो हुआ है वो जरत्कारु नाम के एक ऋषि से ही भगवान शिव ने इनका विवाह करवाया, जिससे इनको पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम आस्तिक है। आस्तिक? जी, जो आस्तिक और नास्तिक बोलते हैं। नहीं, वो आस्तिक नास्तिक नहीं, ये वो आस्तिक हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में नागवंश को सुरक्षित कर ले गए, उस युद्ध से जिसमें नागवंश पूरा निपट गया होता। ये वो आस्तिक है, वो माँ मनसा देवी के पुत्र है। पहले तो आप इस बात को जान लीजिए। और ये नागों की सबसे बड़ी देवी है। नागों की सबसे बड़ी देवी? जी, नागों की वास्तविक देवी अगर कोई है तो वो माँ मनसा देवी, माँ जरत्कारु देवी ही है। इस और मैं उनके श्री चरणों में अपना कोटि 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 समर्पण करता हूँ। अब बात वही है, मनसा देवी, तो जो मनसा आप लेके आएंगे वो पूरी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल हो जाएगी भाई, भगवान शिव की पुत्री है। आप उनका अपना समर्पण करेंगे तो मनसा तो पूरी होके ही रहेगी। लेकिन वो है कौन वास्तविक तौर पे, क्यों उनका नाम मनसा पड़ा? जी, है ना, मतलब जरत्कारु का नाम मनसा क्यों पड़ा? माँ जरत्कारु का नाम मनसा क्यों पड़ा? तो ये तो लोगों को समझना चाहिए था। एक जगह है कि इनकी पुत्री थी, उसमें इनको जरत्कारु नाम, उसमें ये बताया गया है कि इनका विवाह जरत्कारु से भगवान शिव ने करवाया। लेकिन एक जो सबसे प्रचलित पुराण उसमें है कि इनका भी नाम जरत्कारु था और भगवान शिव ने, जरत्कारु बहुत अच्छे ऋषि थे जिसे तभी तो आस्तिक जैसी संतान पैदा हुई, वो है मनसा देवी। आप इस बात को जान लीजिए, ये है यथार्थ। आचार्य जी, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे यहाँ हरिद्वार की नगरी में हम बैठे हैं, बहुत सारी कथाएं होती हैं। हाँ। श्री कृष्ण को लेकर होती हैं, सबको लेकर होती हैं। माँ के बारे में सच्चाई कोई साक्षात बताता क्यों नहीं है? देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, हो सकता है ये जरा सा कटु हो। देखिए, भगवान विष्णु जरा सा सॉफ्ट है जी। भगवान शिव भी जरा सा सॉफ्ट है ना। इनके प्रवचन में काफी असत्य बातें जी, अलग अलग कहानियां। अब तो आप देख ही रही होंगी कि जो श्रीमद् भागवत भी, चंद श्रीमद् भागवत कहने वाले हैं जो संपूर्ण भागवत सुनाते हैं, वरना तो वो रास लीला है और आज ये लीला है, परसों वो लीला है, यही चलता है, यही श्रीमद् भागवत है। लेकिन आप उनके नाम पे अगर कर जाएंगे तो हो सकता है कि भगवान, क्योंकि देखिए भगवान विष्णु के लिए भी कहा गया और शिव तो वो तो अवघड़दानी है जी। लेकिन आप आदि शक्ति जगदम्बे, आप ये बताइए ना कि सारी दुनिया में सारे भागवत होते हैं, देवी भागवत हमने 2017 में किया था पृथ्वी पे पहली बार, और नवाण यज्ञ जी। क्यों नहीं करना चाहता है आदमी? क्योंकि देखिए, पहली बात तो आप जैसे अभी आपने कहा कि माँ माया देवी की माया है कि उन्होंने अपने विषय में जानने नहीं दिया। तो देखिए, वो दिल के कलुषित व्यक्तियों को पहली बात तो अपने पास तक आने नहीं देंगी जी। और आप एक बात ये जान लीजिए कि ये आप उन लोगों को देखिए जो लोग नौटंकी दिखाते रहते हैं ना कि वो हमारे ऊपर काली माई आ गई और फलाना ढिमाका, आप देखिए कि उनके वंश का विनाश किस तरीके से होता है या उनका खुद का विनाश किस तरीके से होता है। वो माँ है, खिलवाड़ नहीं है। आचार्य जी, पूछूंगी बहुत कॉमन, क्योंकि आपने ये बात रेस की, काली माँ मेरे शरीर, बहुत सारे लोग बोलते हैं काली माँ मेरे अंदर आई, उन्होंने ये मुझे बोला, डायरेक्शन दिया,
तो मैं ये समाज को बता रहा हूँ। आप तो दिल्ली की हैं जी, आपके दिल्ली में तो हर 5वें घर में काली माँ आती जी, है ना। और कई है। लोग तो कहते हैं कि भाई मैंने विकास पॉडकास्ट देखे हैं, 2-4 पॉडकास्ट देखे हैं कि भाई मैंने काली माँ से कहा कि मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी है, और आप मैं जो कहूँ आपको कर कर दीजिए। दीजिए। आपको लगता है कि माँ काली मतलब किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की हैसियत है क्या नहीं, जो माँ काली का, काली जिसके ऊपर आ जाए और वो काली को डायरेक्शन दे दे। माँ काली वो है जी, कि जिस समय वो संहार करना उन्होंने शुरू किया तो किसी देवता तक की हिम्मत नहीं पड़ रही थी सामने जाने के। भगवान शिव चूंकि उनके पुत्र भी थे और पति भी थे, इसलिए वो लेट गए। इस वजह से वो लेटे हैं। पुत्र ऐसा के भी रूप में लेटे थे। वो लेटे जब उनका पैर पड़ा है उनकी जबान बाहर आ गई है। जानती हैं क्यों? ये तो पुत्र भी है और पति भी, इसके ऊपर हमने सीने पे पैर रखा है। बाकी कोई देवता क्यों नहीं रोक पाया हमको, आप बता सकती हैं? किसी के अंदर जो हम लोग अगर बोलेंगे तो करेज नहीं था या हिम्मत ही नहीं थी, कुछ जुटाई वो नहीं भी पाया। मारा जाता, जी, ये सुनिश्चित मान के चलिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप पढ़िए काली जी के इतिहास में इस बात का वर्णन आया है कि पूरा सृष्टि विनाश करके रख मैं देती है। इसलिए जानना चाह रही हूँ, जो बहुत सारे लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि हाँ सच में उसके ऊपर काली माँ आती है, वो बताती हैं, वो डायरेक्शन देती है। देखिए एकमात्र थोड़ा सा भी अगर एंटर कर जाए तो शरीर तो फट जाएगा इंसान का। देखिए एक बात समझिए, ग्रामीण देवियां जी, जो कुल देवियां वल देवियां होती हैं उनका आगमन हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ। जी। उनका आगमन ग्रामीण देवियों का या फिर चुड़ैलों का आगमन। जी, जी, आप इसको चाहे हंस के लीजिए चाहे, तो अब आदमी के ऊपर चुड़ैल भी आ जाएगा तो वो भी खेलने लगेंगे, बताएंगे हमारे ऊपर काली आ गई है। ये मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन पीछे हो चुका है, आपको पता है जब मेरे ऊपर और आपके विषय में बताया था किसी ने। हाँ है तो आप अच्छा आप एक बात बताइए हमको, आपको लगता है कि माँ काली का एक बात समझिए, जिनकी स्तुति सारे देवी देवता हमेशा करते रहते हैं, जी, है ना, और वो काली जिनके और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों में जरा सा ही डिफरेंस है, जी, आपको लगता है कि वो माँ काली किसी आदमी के या किसी औरत के सर के ऊपर, हाँ वो अपने श्री चरणों का दर्शन दे सकती हैं, वो भोग के लिए वो कह सकती है कि तो फलानी पूजा, तुझे मेरी फलानी या सिद्धि चाहिए या पूजा चाहिए तो तू फलाना भोग अर्पित करते हैं, हम इतना तक तो मान लेते हैं, जी, है ना। शरीर में प्रवेश करना तो नहीं, आदमी फट जाएगा, पूरा ऑर्गन सेकंड के 1/2 भाग में ब्लास्ट कर जाएंगे, आप इस बात को जान लीजिए। हाँ। जैसे हम बात कर रहे थे मार्कंडे ऋषि के बारे में, वामाखेपा जी के बारे में जी। और भी ऐसे बहुत सिद्ध पुरुष हैं, किसी ने कभी ये वर्णन नहीं किया कि काली माँ का या दुर्गा माँ का प्रवेश मेरे शरीर में होता है। रामकृष्ण परमहंस जी को ले लें, दर्शन होते हैं, प्रवेश तो नहीं होता। ये लोग संत थे जी, ये लोग संत थे। देखिए मार्कंडे जी को तो मतलब फिर मार्कंडे जी की तो मृत्यु ही नहीं हुई जी, उनको तो वरदान दे दिया वरदान दे है। दिया। लेकिन आपको क्या लगता है वो उनके आमंत्रण पे माँ आती थी, भोजन करती थी, हम ये सारी बातें मानते हैं। अगर आप बहुत अच्छे साधक हैं तो माँ के श्री चरणों के दर्शन आपको किसी भी कीमत पे होके रहेंगे, ये तो मेरा व्यक्तिगत प्रैक्टिकल अनुभव है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके शरीर को वो इस्तेमाल करेंगी जी, तो ये असंभव है, और सिर्फ ये मूर्ख बनाने के खेल के अलावा कुछ नहीं हो देखिए रहा ये धंधा है, बस यही एक चीज है जो धंधा है। जी, मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा किस्सा बताऊं। हम लोग एक प्रोग्राम करवा रहे थे जागरण, जी, तो एक लेडी थी, बर्तन माजती थी, बड़ा भव्य चल रहा था, वो आके भगवाने लगी ऐसे 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 ऐसे, जी, डॉक्टर साहब देवी आ गई। हमने उसके कान में कहा इतनी तेज तमाचा मारूंगा तुझको, हाँ झोंटा पकड़ के खींचते हुए ले जाऊंगा, सेकंड भर में उतर गया है। नहीं देखिए हंसने वाली बात नहीं है, देखिए यही अपमान है यार, मतलब ठीक से तुम वॉशरूम जाने के बाद सफाई तक नहीं करते यार, आपके ऊपर देवी का वास होगा, मतलब आप सोचिए। अच्छा एक बात बताइए, वो देवी है ना, एक सिंपल सा भूत और चुड़ैल है, भूत है प्रेत है ब्रह्म है चुड़ैल है, इस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे जी। वो पकड़ लेता है आदमी को या औरत को, तो वो तो आदमी झेल नहीं पाता माता रानी को, और आदिशक्ति जगदम्बे जिस समय सवारी करेंगे तो आदमी कोलैप्स करेगा, सवारी करेंगे। और पहली बात तो इस बात को आप ये जान लीजिए, जो भी बात ये कहता है वो एक नंबर का झूठा है, वो आदमी धर्म विरोधी है। जो लोग इस तरह के एक्ट करते हैं वो भी धर्म विरोधी हैं। माता रानी कभी किसी के शरीर का इस्तेमाल कभी नहीं, और कोई मुझको वेद पुराणों में दिखा दे कि माता रानी ने फलाने के शरीर का इस्तेमाल किया। रावण दशानन बहुत अच्छे साधक थे, लंका में वास था, मैं भी मानता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र ने आमंत्रण के सामने आई है,
ये भी मानता हूँ। बहुत से संतों ने आमंत्रण किया, सामने आई है, किसी के शरीर में आई है। क्या हमको पुराण में एक वर्णन बता दीजिए जब उन्होंने किसी के शरीर का इस्तेमाल किया? क्योंकि आजकल लोग इसी चीज से भ्रमित हो जाते हैं। अच्छा, काली माँ उसके अंदर आती है, उसकी सारी बात सुननी चाहिए। देखिए ऐसा है, जो ग्राम्य देवियां होती हैं जी, उसमें भी देखिए, पहली बात तो इसमें भी 98% फ्रॉड है। 2% हम ये मान लेते हैं बहुत अच्छे गुनिया ओझा वगैरह हुए या कोई बहुत अच्छी साधिका हुई ग्राम्य देवी की, तो उनके ऊपर आ गई तो आ गई ग्राम्य देवी। लेकिन ग्राम्य देवी की एक लिमिटेड कैपेसिटी, और वैसे मेरा तो ये मानना है कि ये लोग हमेशा, अच्छा, किसी के शरीर में प्रवेश करने का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? प्रेतों से, चुड़ैलों से, डायनों से, है ना, ब्रह्म से, ब्रह्म राक्षसों से, ब्रह्मदेव से नहीं, ब्रह्म राक्षस से, जिन्न जिन्नाती मुसलमानों वाले जो हैं, ये को बोलते हैं कि शरीर में आ गए। ये किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, समझ गए? कान के माध्यम से, पुरुषों में, स्त्रियों में 2 माध्यम होते हैं, एक कान, दूसरा में अंडरस्टूड है, प्रवेश तो उनका होता है। आप हमको एक बात बताइए, आपको लगता है कि आदिशक्ति जगदम्बे माँ महाकाली किसी के शरीर का इस्तेमाल करेगी? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये शुद्ध तौर पे फ्रॉड है, और ये धंधा है, बंद होना चाहिए। नहीं देखिए, बंद तो इसको किसी भी, और सुनिए, एक मिनट सुनिए, हम तो देखिए एक सजेशन दे सकते हैं, बंद तो किसी दिन माँ काली ही करा देंगी। ये मैं आपको, और मैं भी उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भ्रांतियां खत्म हो जाए और ये धंधा खत्म हो जाए। आचार्य जी, हम गंगा के किनारे खड़े हैं आज, और माँ गंगा के किनारे खड़े हैं, जय माँ गंगे। और जनरली इंसान अपना शरीर त्यागता है, देह त्यागता है, उसकी अस्थियां प्रवाहित करने हम गंगा आते हैं। तो गंगा तो हर जगह है, चाहे वो प्रयाग में हो, चाहे हरिद्वार में हो। अगर हम सच में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली हमें कहाँ जाना चाहिए? सही गाइडेंस अगर आपसे मिले तो। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सही गाइडेंस की बात अगर आपसे करूं, तो आप ये जान लीजिए, आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए, मोक्ष की नगरी काशी है। गंगा, माँ गंगा, काशी और गाजीपुर, जिसको छोटी काशी कहा जाता है, केवल वहीं उत्तरायण वहीं है पूर्व उसमें, और दूसरा स्थान इसके अलावा कहीं कोई है तो वो है प्रयागराज। क्योंकि इस बात को ध्यान रख लीजिए, प्रयागराज में 3 त्रिशक्तियों का मिलन है, माँ गंगा, यमुना, यम की बहन। देखिए, यमुना को आप एक नदी के तौर पे मत लीजिए, यमुनोत्री मत लीजिए, आप ये देखिए। अच्छा, मृत्यु का कारक देवता कौन है? यम, है ना जी, उनकी बहन है, जिनका गंगा में विलय हुआ है, और माँ सरस्वती है ना। तो फिर आप इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए कि फिर अगर आप, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पे आ रहा हूँ, और मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ कि मैं मतलब कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल, लेकिन काशी के लिए तो कहा ही गया, वो मुमोक्ष स्थल है वो। अच्छा, मुमोक्ष स्थल का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे मतलब काशी में अगर आपकी मृत्यु हुई, आपका मोक्ष सुनिश्चित है, ऐसे पौराणिक कथा है। उसके बाद प्रयागराज का स्थान आता है, उसके बाद हरिद्वार का स्थान आता है, ये जान लीजिए। अब अगर आप वर्गीकरण ही करवा रही है तो तीनों जगह माँ गंगा है, इस बात को जान लीजिए। तीनों जगह माँ गंगा है, लेकिन काशी का महत्व सबसे ज्यादा। देखिए, काशी तो फिर काशी है, उत्तरायण वही है, गंगा 2 ही जगह तो वही है जी, काशी और छोटा काशी, यानी डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर बगल वाला, वहीं से फिर सीधे हो गई है, पूर्व पश्चिम हो गई है, बलिया पहुंचते पहुंचते सीधे हो गई है जी, पूर्व पश्चिम। तो ये 2 बेहद महत्व के स्थल हैं, 3। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरिद्वार में आपने अस्थि विसर्जित की तो मोक्ष मिल गया। देखिए, अस्थि विसर्जन पे मोक्ष जी, तो फिर कहीं नहीं लिखा है, ये बात आप अच्छी कि फलानी जगह, अगर पूरे जीवन आदमी ने कुकर्म किया, पूरे जीवन कुकर्म किया और वो मर गया, उसका अस्थि हम लाके विसर्जित कर दें, आपको लगता है उसको मोक्ष मिल जाएगा? क्या मतलब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे? नहीं, सिर्फ एक स्थली, अगर उसमें देखा जाए तो केवल एक स्थली है पूरे पृथ्वी पे, एक स्थली, उसका नाम है वाराणसी। कि अगर आपकी मृत्यु वाराणसी में होती है तो आपका मोक्ष सुनिश्चित है। वेद पुराणों में, मैं पौराणिक कथाओं की बात कर रहा हूँ, हाँ, इसलिए शायद पुराने लोग मोक्ष भवन बना था नहीं, बना है, लोग जाते हैं वहां, रहते हैं कि भाई अब यहीं मर जाएंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि वो लोग इलिटरेट लोग हैं, वहां पे आपको एक से एक सुपर एजुकेटेड, ऑल ओवर द वर्ल्ड का सुपर एजुकेटेड आदमी मिलेगा। मतलब ये नहीं कि कोई गरीब आदमी वो खाने के लिए जाता, वो मोटी फंडिंग करते हैं वहां पे और वहीं पे रहते हैं। तो फिर उस मामले में तो फिर काशी
जी, शायद वो एनलाइटमेंट उनको वहीं जाके मिलता है लास्ट मोमेंट ये पे। है ही है ना। देखिए एक बात को समझिए, देखिए पृथ्वी पे भगवान शिव माँ पार्वती की ताकत को आप क्या समझती हैं? और भगवान शिव की त्रिशूल पे टिकी हुई नगरी है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम जगह नगरी काशी, जिसका किसी भी कालखंड में विनाश नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आप अद्भुत तो ही है ना जी, है ना। तो देखिए इन भ्रांतियों से भी आदमी बाहर आए कि हमने पूरे जीवन कोई कुकर्म करे और हमने मान लीजिए हरिद्वार में लाके या काशी में लाके या प्रयाग में लाके, मैं तीनों जगह की बात कर रहा हूँ, 100 खून करके, हाँ, और लाके हमने प्रवाहित कर दिया, उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो आदमी इस गलतफहमी से बाहर आ जाए। पितरों के मोक्ष के लिए पितृपक्ष में उनकी तिथि पे, अगर तिथि नहीं मालूम है तो फिर अमावस्या की इस तिथि पे बाकायदा पितृ का तर्पण करना चाहिए। अगर मान लीजिए वो भटक गए हैं तो फिर आदमी को गया जाना चाहिए, गया जाके उनका पितृ का तर्पण करना चाहिए। गया जाने की स्थिति में नहीं है तो आप विंध्याचल के विंध्य क्षेत्र में राम गया घाट है, राम गया घाट पे जाके आप गंगा जी के बालू से ही पितृ का तर्पण करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर आपको ये लगता है या दुनिया में किसी को लगता है कि अस्थि कलश लाके अगर यहाँ दे दिया जाएगा, प्रवाहित कर दिया जाएगा माँ गंगा में, उसको मोक्ष मिल जाएगा, तो फिर वो गलतफहमी का शिकार है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं। आचार्य जी, आज बहुत सारी भ्रांतियां हमारी फिर से एक बार दूर हुई। देखिए ये माँ माया की महामाया है, और ये माँ चंडी और माँ मनसा देवी की श्री चरणों की ऐसी मनकंपा है, भगवान शिव की ऐसी मनकंपा है कि हम लोग इस एक गूढ़ विषय पे बात की है। और मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि आप कोई मेरी बात पे विश्वास न करें, जरा सब पौराणिकता में चला जाए। ये आज के हरिद्वार को बात मत करिए आप कि जो बदल के हरि के नाम पे, भगवान विष्णु के नाम पे हरिद्वार और भगवान शिव के नाम पे हरिद्वार पड़ा। नील पर्वत है, नीलकंठेश्वर महादेव है। देखिए है तो एक्चुअली ये सच्चाई बताऊं आपसे, सच्चाई तो ये है कि पूरा क्षेत्र महामाया की माया है, माँ सती का क्षेत्र है। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दे रहा हूँ जी, कि बहुत सारी भ्रांतियां जो हमारे अंदर थी वो खत्म हुई, और आज से शायद मेरे ख्याल से जो लोग समझदार हैं वो माँ माया अभी आप देखेंगे, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आज हमने माँ माया देवी का वर्णन किया है, पौराणिक कथाओं क्या था जी। अभी आप देखिएगा 2 महीने बाद से जरा पॉडकास्ट रिलीज होने दीजिए। अगर इसी माया देवी पे उल्टी सीधी कहानियां लेके, और आपको 100 पॉडकास्ट में दिखाऊंगा जो लोग फर्जी बातें लेके चले आएंगे, जिन्होंने कभी भी माया देवी को जानने की कोशिश ही नहीं की जी। और आप देख रहे हैं हमारे कई ऐसे इश्यू पे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, तो बाद में एपिसोड बनते चले गए फर्जी। तो देखिए आचार्य जी, हमारी मैं और आप जो मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, सबसे जरूरी तो आप निभा रहे हैं, मेरे पास तो ज्ञान नहीं है। मैं माता रानी का साधक हूँ जी, उनके तलवे चाट के जीवन जीता हूँ। सच्चाई यही है, पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मैं उनके सेवक से ऊपर की औकात अपनी न कभी कल मानता था, न मैं आज मानता हूँ, न अपनी मृत्यु तक मानूंगा, और मृत्यु ही आखिरी सत्य है जी। है ना। एक बात, मेरा कर्तव्य है लोगों को सच्चाई बताना जी। मेरा ये कहना है, मेरा ये कर्तव्य है कि जो लोग हरिद्वार में आए वो हरिद्वार से सब कुछ लेके जाएं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां आए, पैसा खर्च करके, टाइम खर्च करके और यहाँ से खाली हाथ चले जाएं। बस ये देखिए, और यही कर्तव्य आपका भी है। शायद इसी के लिए हम लोगों ने, देखिए कामाख्या में जाके हम लोगों ने एपिसोड किया, हमने मायूंग का आपका भ्रम तोड़वा दिया, हमने कामाख्या का आपका भ्रम तोड़वाया, दिखाया कि तंत्र, यहाँ के तंत्र की क्या स्थिति है। तंत्र काटने के लिए वो दुनिया का द बेस्ट प्लेस है। हाँ, मैं भी कहता हूँ तंत्र के लिए मायूंग बहुत अच्छा प्लेस है, लेकिन वो लोगों को कभी फॉलो मत करिए जो चंद रुपयों के लिए गलत तरीके का प्रयोग कर रहे होते हैं। हमेशा वो करिए जो समाज के, राष्ट्र के और आने वाली इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के हित में हो। इस तरीके के तंत्र करिए, इस तरीके की पूजाएं। देखिए तंत्र क्या है, प्रक्रिया है जी। हमने ऑलवेज कहा है कि तंत्र एक प्रक्रिया है जो आप भी करिए और करना चाहिए आदमी को। तो आपका, मैं समझता हूँ कि शायद हम लोग, सबसे पहले मैं माँ गंगा को पुनः प्रणाम करता हूँ कि उनके तट से आज हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात की है। अब कल हम लोग ऋषिकेश या ऋषिकेश, हम लोग कल इस विषय पे बात करते हैं, है ना जी। माता रानी की जय हो, जगदम्बे के श्री चरणों के सी मनकंपा समस्त लोगों पे बरसे, बोल जगदम्बे माई की जय, गंगा मैया की जय। ASKofficials.com